में यहाँ पे हमारे पास एक बड़ी तादाद में हॉल्स्टीन फ्रीजन की गायें खड़ी हैं, लेकिन उनको छोड़ते हुए आप लोगों के इसरार पे यहाँ पे जो भैंसें खड़ी हैं, वो जो कटियां खड़ी हैं, मैं उनके ऊपर सेशन रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, क्योंकि एचएफ को हम आपको दिखे ये कटियां माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही हैं। जिस तरह आप इनको लेके चल रहे हैं, ये 16-17 माह पे बड़े आराम से ब्रीड हो जानी है अल्लाह के हुक्म से। अब आते हैं भैंसों की तरफ। ये मुझे बताएं डॉक्टर साहब, भैंसें हमारी टोटल कितनी है मिल्किंग? डॉक्टर साहब मिल्किंग में कितने? ऑलमोस्ट 38 है। 38 मिल्किंग में है। 38 में से सिर्फ 7 बच्चे जो हैं या 6-7 बच्चे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तमाम तारीफें अल्लाह पाक के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं इस वक्त जिस जगह खड़ा हूँ इस्लामाबाद में, यहाँ पे हमारे पास एक बड़ी तादाद में हॉल्स्टीन फ्रीजन की गायें खड़ी हैं, लेकिन उनको छोड़ते हुए आप लोगों के इसरार पे यहाँ पे जो भैंसें खड़ी हैं, वो जो कटियां खड़ी हैं, मैं उनके ऊपर सेशन रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, क्योंकि एचएफ को हम आपको दिखाते रहते हैं जनाब। तो मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर हुरैरा साहब, और डॉक्टर साहब जो हैं ये डीवीएम हैं और एमफिल कर रहे हैं न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट के साथ। तकरीबन अरसा साल सवा साल से यहाँ पर अपनी सर्विसेज जो है अंजाम दे रहे हैं। इस वीडियो में एक तो ये बताएंगे इनको खुराक क्या दी जा रही है, इस वीडियो में ये बताएंगे ये जो माशाल्लाह इतने सेहतमंद कटियां हैं, इनके पीछे क्या राज है ये आपको बताएंगे, और फिर ये बताएंगे यहाँ पर ये तो दूध बन रहा है कितने रुपए किलो बन रहा है, कितना वे सेल करते हैं, प्रॉफिट मार्जिन क्या है, ये सारी इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे? ठीक है डॉक्टर साहब, पहले नंबर पे ये बताइएगा, ये मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह ये मेरे सामने शहजादा खड़ा है जी, इसकी उम्र है जी आज तकरीबन 3.5 माह जी बिल्कुल, और मेरे तजर्बे के मुताबिक डॉक्टर साहब कोई 140 से 150 केजी वेट ज्यादा ही होगा, ऐसे नीचे नहीं है। 3.5 माह की उम्र पे इतनी अच्छी खासी ग्रोथ है इसकी माशाल्लाह। बाकी बच्चे मैं देख रहा हूँ ये कमाल की खड़ी है माशाल्लाह। क्या इसकी एज होगी भाईजान? कितने? 2 महीने। इसकी एज है 2 महीने है, और एक खुले अंदाजे के मुताबिक इसका पुट्ठा चेक कर लें, ये तकरीबन 70 से 75 केजी खुली है, इससे ऊपर ही होगी। बाकी बच्चे देख लें माशाल्लाह तगड़े हैं, फिट फाट है। तो डॉक्टर साहब पहले ये बताएं इनको दूध कितना देते हैं भाई? सर इनको 1 से 1.5 थन जो है वो हम भैंस का देते हैं दूध का, ठीक है, और साथ में हम इनको डाइट दे रहे हैं। एक तो सब्ज चारा दे देते हैं, लूसन की हे देते हैं, हे देते हैं 1 केजी के हिसाब से पर हेड के हिसाब से लूसन डेली बेसिस पे, ठीक है। आधा किलो जो है इनको दलिया गंदम का, ठीक है, और आधा किलो खल भी दे रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप जो बता रहे हैं कि 1.5 थन ये पीते हैं जी, ऑलमोस्ट तकरीबन पिछले एक अगला देते हैं और एक पिछले आधा। अल्लाहु अकबर। इसका मतलब ये हुआ कि आप 40% भैंस इनको पिला देते हैं, इनको दे देते हैं, मतलब एक अगला थन और आधा थन पिछला तकरीबन ऑलमोस्ट क्या दोनों अगले थन है, ठीक है, लेकिन एक पूरा और एक आधा थन। 1.5 थन देते हैं इनको, 1.5 थन देते हैं। आपके ख्याल में 4 लीटर चले जाता है? ऑलमोस्ट 2.5-3 लीटर शायद। एक टाइम का 2 टाइम नहीं, हम 2 टाइम फीडिंग करवाते हैं। एक टाइम का 2.5 लीटर जी, 5 लीटर हो गया ना। 5 लीटर जो इनकी सेहत है ना जी, वैसे यहाँ पर मिल्किंग हाथ से हो रही है जी, हाथ से बंदे कर रहे हैं, जो ये बता रहे हैं ना 4.5-5 लीटर, मुझे नहीं लगता कि 4.5-5 लीटर वाले ये हैं। मेरे तजर्बे के मुताबिक एक खुले ही खाता है, ठीक है जी। कागजों में इतना ही है 4.5-5 किलो, पर जो इनकी सेहतें नजर आ रही है ना, ये 4.5-5 लीटर वाली है नहीं। ये अयशी प्रोग्राम है, सीधी बात है। ये भी अयशी कर रही है, उसने भी अयशी कर ली है, और बाकी भी अयशी कर रहे हैं। बाकी डॉक्टर साहब ने खुराक बता दी है, इनको हे लूसन की दी जा रही है, और इनको मकई का दलिया दिया जा रहा है, और साथ में आप दे रहे हैं खल भी दे रहे हैं, सरसों की खल ग्राइंड करके दे रहे हैं, मिक्स करके थोड़ी सी भिगो लेते हैं हम लोग, ठीक है, भिगो के इनको दे देते हैं। तो एक बच्चा आधा किलो खल खा रहा है, आधा किलो दलिया और 1 केजी लूसन की खा रहा है, और हम बीट्रा भी देते हैं। बीट्रा जो है ना वो ऐसे ही ऑफर करते हैं, वो कोई वेट करके नहीं देते हैं। ठीक हो गया, बस बच्चे ठीक है माशाल्लाह, सुथरे हैं, आपके सामने खड़े हैं, बेहतरीन है। अच्छा डॉक्टर साहब ये तो हो गया, ये तो छोड़ने एक सेपरेट बात हो गई कि ये कटियां माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही हैं। जिस तरह आप इनको लेके चल रहे हैं, ये 16-17 माह पे बड़े आराम से ब्रीड हो जानी है अल्लाह के हुक्म से। अब आते हैं भैंसों की तरफ। ये मुझे बताएं डॉक्टर साहब, भैंसें हमारी टोटल कितनी है मिल्किंग में? हमारे पास जी 12 भैंसें, ठीक है, जो 8 से होंगी जो मिल्किंग पे, बाकी तो खुश्क हो चुकी है। तो कितना दूध भैंसें दे रही हैं आप? ये 10 से 12 किलो दूध दे रही है बच्चों को पिला के। अच्छा 10 से 12 किलो ये आपको मिलता है? हमें मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि 16 लीटर
एवरेज 15-16 लीटर। 15-16 बिल्कुल। ये ऑक्सीटोसिन के साथ है, उसके बगैर बच्चे हम इसके नीचे छोड़ते हैं और फिर पीछे कर लेते हैं। BST के साथ उसके बगैर नहीं, उसके बगैर। हाँ जी। टोटल कोई हार्मोन नहीं यूज। टोटल भैंसों का दूध कितना होता है पर डे? हमारे पास होता है जी 80 लीटर राउंड अबाउट। 80 लीटर दूध। हमारी 2 टाइम की मिल्किंग होती है, 1 टाइम की मिल्किंग इतनी है तकरीबन। ठीक है, 80 लीटर्स। अच्छा, तो आपकी टोटल भैंसें मिल्किंग में कितनी? 8 हैं मेरे ख्याल। 8 भैंसें। 4 जो हैं वो खुश्क हो चुकी हैं। 8 भैंसें रोजाना का 80 लीटर दूध दे रही है, एक टाइम का। नहीं डॉक्टर साहब, मुमकिन सॉरी एक, हाँ पूरे बंदे देख रहे बंदे ने काबू कर लेना। नहीं पूरे दिन। अच्छा, दिहाड़ी का जी 80 लीटर दूध है। हाँ जी। बाकी बच्चे कितने पी रहे हैं? बच्चे 3 से 4 लीटर बच्चे पी जाते हैं। सारे पी रहे हैं या नहीं? चंद पी रहे हैं जो छोटे बच्चे। हाँ जी, बाकी बड़े तो नहीं। 2 से 3 पी रहे हैं। 4-5 बच्चे जो है ना वो पी रहे हैं। नहीं जी, ये तकरीबन है, आप अंदाजा लगा लें तो तकरीबन 12 लीटर की रास आप कह सकते हैं। इनको बच्चा दिए कितना टाइम हो चुका है? इनको तकरीबन 3 माह हो चुके हैं सर। इनकी परचेज कब की है? परचेजिंग है सर जी हमारी 2 से 2.5 महीने पहले की है, 3 महीने की। कितने की परचेज थी? ये परचेज हमने की थी 5.5-6 लाख की एक पड़ी थी। 5.5 से 6 लाख की एक पड़ी थी। और जो भैंस ने आपको आके दूध दिया वो 14 से 15 लीटर। बिल्कुल तकरीबन इतना दूध। बिल्कुल इतना दिया। समझ आ गई बात की। अच्छा, आप मुझे बताएं डॉक्टर साहब, आप इन जानवरों को खुराक जो दे रहे हैं क्या दे रहे हैं? वो हम इनको साइलेज पे ही चला रहे हैं। मैं ये खर्चा भी नोट करता जाता हूँ। साइलेज जैसे ये दिखा दें, ये 18 से 20 किलो। ये जरा कैमरामैन साथ आइएगा। ये खुरली जो है साइलेज की 53 भरी पड़ी है, देख लें आप। ठीक है जी। पहले नंबर पे तो ये देख लें, ये जो लोग कहते हैं कि साइलेज के ऊपर भैंसें पलती नहीं है, ये नहीं होता, वो नहीं होता। हमने शुरू से साइलेज पे पाली है। दरअसल तकरीबन कितना साइलेज? 20 किलो। 18 से 20 किलो साइलेज। दरअसल साइलेज आपको कितने में कॉस्ट कर रहा है? 22 रुपए यहाँ इस्लामाबाद में 22 रुपए पॉइंट साइलेज। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, और तूड़ी कितनी डालते हैं इनको? तूड़ी हम इनको 4 से 5 किलो एक हेड के हिसाब से एक के डालते। तूड़ी कितने की पड़ रही है आपको? 1300 रुपए मन है हमारे पास। 1300 रुपए मन कितनी सारी होगी डॉक्टर साहब? 1300 तकसीम 40, 32 रुपए की यहाँ तूड़ी पड़ रही है और 22 रुपए का साइलेज। जी डॉक्टर साहब, और वंडा कितना डाल रहे हैं? वंडा जो है हम इनको तकरीबन 3 से 4 किलो वंडा डालते हैं। ये एक टाइम का है, पर डे है? ये एक टाइम का। एक टाइम वंडा डालते हैं। ठीक है। और एक टाइम हम इनको डालते हैं 1.5 किलो दलिया। ठीक है। 1 किलो खल। जो वंडा वही जो फार्मूला दिखाया था? जी वही फार्मूला। वो तकरीबन आपको कॉस्ट करता है 100 रुपए। 90-100 रुपए। 90-100 जी। 4 किलो वंडा है जी। वो फार्मूला मेरे पास मौजूद है। वो प्रोटीन 19 प्रोटीन का वंडा मैंने कैलकुलेट करके डॉक्टर साहब को बताया। तो 4 किलो वो पड़ता है। शाम को आप 1.5 किलो दलिया देते हैं। 1 किलो खल। 1.5 किलो दलिया गंदम का? जी गंदम का दलिया कितना पड़ रहा है आपको? उसका रेट अंदाजा चले हम सरकारी रेट लगा लेते हैं। आजकल 22-23 रुपए गंदम है, 60 रुपए किलो लगा लेते हैं। ठीक है। और 1.5 किलो गंदम के साथ और क्या है जी? 1 किलो खल। कितनी? 90 रुपए की पड़ जाती ऑलमोस्ट। चलो जी। और जी? और आधा किलो चोकर। आधा किलो चोकर हो गया 35 रुपए का। और जी? बस ये जनाब आपके सामने जमा कर दिया। ये मैं एक बात अक्सर करता हूँ कि 1200 रुपया मज खा जाती जनाब। ठीक है जी। तो ये आपके सामने है। भैंस के ऊपर जो खर्चा है वो 1000 से 1200 के बीच में आ जाता है। डिपेंड करता है कि आपको जो इखराजात हैं, जैसे साइलेज है, इनको तकरीबन 22 रुपए पड़ रहा है। यही अगर आप पंजाब में होंगे तो ये आपको 15 रुपए पड़ेगा। तो 7 रुपए जो है या 140 रुपए पर डे की फीडिंग कॉस्ट का फर्क आपका आ जाता है भैंसों के साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये 1200 रुपए पर डे फीडिंग कॉस्ट हो गई। ठीक है। ये हम इसको शामिल नहीं कर रहे। जो दूध ये पी जाता है, ये पल रहा है, इस खर्चे को हम साइड पे कर देते हैं। ठीक है जी। क्योंकि अगर इसका फूड काउंट करेंगे तो बाद में ये एसेट में भी काउंट होगा। फिलहाल इसको करें साइड पे। डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो भैंसें ड्राई हैं आपकी, कितनी ड्राई हैं? हमारी 4 भैंसें ड्राई। 4 ड्राई हैं और मिल्किंग में 8 हैं। 8 हैं। इसके अलावा और तो इतने सारे पीस नजर आ रहे हैं। वो कटियां कुटियां ये बिल्कुल वो खा पी रहे हैं। कितने पीस हैं वो टोटल हमारे पास 12 बच्चे हैं और 12 ही भैंसे हैं। 12 बच्चे हैं और 12 ही भैंसे हैं। ये बच्चों में ये शामिल है? जी ये शामिल है। वो जो पीस खड़े हैं वो अलग है। वो 6-7 हैं। वो क्या है जी? वो बीच में कट्टे भी हैं, कटियां भी हैं। ठीक हो गया। अब ये बात गौर से सुनिएगा जनाब। 1200 रुपया कॉस्ट आ गई जनाब, जो इनकी फीडिंग कॉस्ट है। दूध पीनी पी जनाब। चलिए मैं इनकी बात मान लेता हूँ 5 लीटर। डॉक्टर साहब कहते हैं 200 रुपए का लीटर दूध हमारा 2200 हो गया। अच्छा जी, डॉक्टर साहब का एक जानवर का खर्चा भैंस के ऊपर आ रहा है, क्योंकि 12 दूध देने वाले हैं और 12 जो है खाने वाले हैं। तकरीबन जी पर डे भैंस जो दूध नहीं देती 500 रुपया वो खा जाती है। ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा आपके पास, अल्लाह आपका भला करे, ये जो है आज इसके ऊपर आप जो ओवरहेड कॉस्ट है, तुम्हारी सैलरी है, ये पक्के पुक्के चल रहे हैं, हर चीज है, ये वोल्टम पल्टम है, ये भी डाल लें तो ये खर्चा तो जनाब डॉक्टर साहब 27-2800 चला गया पर डे। और दूध वाला कितना आ रहा है?
दूध 80 लीटर डेली का है और 200 रुपए 80 लीटर है हो गया जी। ये कितने बच्चे जो हम सेल करते हैं 80 लीटर है, बाकी इनको पिला 5 बच्चे हैं। हाँ जी 5 बच्चे 25 लीटर ला लिए, 105 लीटर दूध हो गया जनाब। 105 लीटर दूध हो गया बच्चों का पिला के 200 रुपए के हिसाब से। कितने जानवर आज मिल्की 8 है जी 8 13 की हरी बन गई जनाब 13 रुपए 200 2600 रुपए का दूध बेचते पे ने रोज का खर्चा करी जाने 2728 रुपए 28 रुपए खर्चा करके 2600 का दूध निकाल के माशाल्लाह रोज का 200 रुपया नुकसान हो रहा है। तो मेरे भाइयों एक बात मैं आपसे अक्सर करता हूं कि ये 300 रुपये लीटर से नीचे वारा ही नहीं खाती। 300 रुपया लीटर से नीचे भैंस वारा नहीं खाती। और एक बात याद रखिएगा, ये जो एवरेज आपको बता रहे हैं ना 12-13 लीटर की, ये सदा नहीं रहनी। ये अगले महीने 11 पे गिरनी है, उसके अगले महीने 10 पे गिरनी है। ये जब फुल गर्मी पड़ जानी है ना, ये जून जुलाई में आना है, तो 3 को लीटर सुबह तो 3 को लीटर शाम रह जाना। फिर सूरत हाल क्या बननी है। और सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि जब भैंसें गबन हो जाती हैं दूध से जल्दी बन जाती हैं। जो आपकी भैंसें ड्राई हैं, दूध नहीं दे रही, वो दूध नहीं दे रही। दरअसल कितनी चेर गबन वो तकरीबन 3 माह की प्रेगनेंसी है उनकी। 3-4 होती गई है, उन्होंने दूध छोड़ दिया। 3-4 माह की प्रेगनेंट है, वो कहनी है सानू चौना नहीं, साड़ी कहानी खत्म है। अब देखिए उनको 6 महीने 7 महीने डॉक्टर साहब फ्री में खिलाएंगे। अब वो खर्चा किस पे पड़ना है? तो मेरे भाई यानी ये सारे खर्चे को कैलकुलेट करें, किसी तरह से भी भैंस जो है 300 रुपये लीटर से नीचे वारा खाती नहीं। जो मर्जी कर लें। डॉक्टर साहब मिक्स दूध कितने का आपका? 230 to 40 चल रहा है। 230 चल रहा है। ये जो आपके पास लेके जाते हैं या जो आप खुद दे के आते हैं? नहीं, जो दे के आते हैं मार्केट में 230 to 40 चल रहा है। जो हमसे लेके जाते हैं वो तो अलग अलग लेके जाते हैं। तो ये जो आप भैंस का 200 में क्यों दे रहे हैं? बस दे रहे हैं, निजाम चल रहा है बस। नहीं मैं देखा ना, मैं कह रहा हूँ मिक्स 230 कह रहे हैं आप। हाँ जी। ए जड़ा है माई तो खालस 200 कह रहे हो जी। वो गल बंद ही जुड़ती नहीं, वो हमसे वेंडर उठा के, हम किसी को नहीं देते बाहर नहीं। हाँ। वो जो हमसे लेके जाता है वो मिक्स करके फिर 230 to 40 दे देते हैं। आपको तो ना मिला? हमें तो नहीं मिला। जब बात ये है, अब मैं कहूँ मेरा दूध का रेट 300 रुपए है, वो पूछे कैसे? वो नेस्ले हमसे लेके जाता है 300 का डब्बा बेचता है। वो तो नेस्ले बेचता है ना, मैं तो नहीं बेचता। हम 200 ही देते हैं। आप 200 ही देते हैं? आप मिक्स भी देते हैं? नहीं। या गाय का देते हैं या भैंस? नहीं, गाय का क्या अलग अलग देते हैं। गाय का 180 दे रहे हैं, ठीक है, और भैंस का 20। और एनजी करके आगे चल लें गाइयां से। डॉक्टर साहब मेरा मगर ये है, आपको ये क्या दे रही है ताकि ये समझ आ जाए हमें ये प्रॉफिट लॉस जो मार्जिन निकाला जाता है। डॉक्टर साहब गायों की एवरेज क्या आ रही है? सर 20-22 आ रही है। 20 से 22 लीटर की गायों की एवरेज आ रही है। डॉक्टर साहब कितना बड़ा रेट लैक्टेशन की है? तो ठीक है, इस वंडा कितना डाल रहे हैं डॉक्टर साहब? वंडा सर इनको 10 kg डालो मैक्सिमम। लेकिन 10 किलो नहीं, एवरेज बताएं। एवरेज यही है 10 किलो डॉक्टर साहब ना, 10 किलो डॉक्टर साहब वंडा का साइज कितना डाल रहा है? साइलेज इनको 35 किलो कर लो। 35 किलो साइज पड़ गया जनाब। और तूड़ी डॉक्टर साहब? तूड़ी 1 kg पर हेड के हिसाब से। ले जी है, हो गया तूड़ी। ये जी 1800 रुपया डॉक्टर साहब की रोजाना की फीड कॉस्ट है। गायों में हम बढ़ गए जनाब। अब देखते हैं गायों में क्या सूरत हाल बन रही है। कितने बच्चे दूध पी रहे हैं डॉक्टर साहब? 6 से 7 बच्चे। इसका मतलब तेरी कार्रवाई जी है। अच्छा जी, डॉक्टर साहब का 1800 रुपया खर्चा जी रोज का इसके ऊपर जो आ रहा है जी फीडिंग के ऊपर। तकरीबन डॉक्टर साहब मिल्किंग में कितने? ऑलमोस्ट 38 है। 38 मिल्किंग में है। 38 में से सिर्फ 7 बच्चे जो हैं या 6-7 बच्चे दूध पी रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक गाय के ऊपर जो है तकरीबन है 6 गायों पे एक बच्चा आ गया। बिल्कुल 7-5 गायों थे, तो 5 गायों पे एक बच्चा आ गया, तो दूध कितना पिला रहे हैं गाय को? बच्चे को? हाँ जी, हाँ बच्चे को पिला रहे हैं 2 किलो एक टाइम का, तो 6 लीटर हो गया ना। इसका मतलब हुआ कि एक गाय के ऊपर रोज का 1.25 लीटर आ गया। यानी 1.25 लीटर खर्चा मैंने जो है दूध का एक गाय के ऊपर बच्चों के हिसाब से मैंने डाल दिया जनाब। अच्छा जी, इसके अलावा डॉक्टर साहब के पास बच्चियों की नहीं आने? 25 हीफर्स हैं मेरे पास। 25 हीफर हैं। हाँ जी। इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन है 1.25 गाय के ऊपर एक ही फर आ रही है, ऐसे ही है। तो ये तकरीबन है, ये खर्चा वो भी डाल दिया। अब आ गई ओवरहेड कास्ट, आपका बिजली का बिल है, आपके बाकी खर्चे मर्चे वो भी डाल दिए। तो ये डॉक्टर साहब का खर्चा जनाब 2787 रुपए गायों का आ रहा है जनाब। वैसे कितना इनका एवरेज? 22 लीटर जी, 22 लीटर। और दूध कितने का बेच रहे हैं जी? 180 का। 180 का। ये देख लें जी, 3900 रुपए का दूध बेच के 2800 रुपए खर्चा है। तो मेरे भाइयों एक बात समझाना चाहता हूँ, ये अगर 160 का भी बेचे ना तब भी 3200 का दूध है, तब भी गाय 400 बचा देगी। गायें जो है वो 160 पे भी बारह खा जाती हैं, जो वलैती गाय है। जो भैंसें हैं वो 200 पे भी बारह नहीं खाती, 220 से भी बारह नहीं खाती, 240 से भी बारह नहीं खाती, 300 रुपए से नीचे बारह खाती नहीं है। वैसे एक और बात बताइएगा, गायें कई होती हैं जो नहीं आती हैं अपना इसमें टाइम पे प्रेग्नेंट नहीं होती जी,
आपने बताया भैंस प्रेग्नेंट हुई, ठाप हो गई जी। गायें क्या प्रेग्नेंट होकर दूध कितना कम कर जाती है? 4 से 5 लीटर कम करती हैं, वरना लॉन्ग लास्टिंग हमारे साथ चलती रहती हैं। ये ठीक हो गया, दूध देती रहती है। मतलब आपने खुद ड्राई करना होता है, ये खुद ड्राई मतलब भैंसों की तरह नहीं जल्दी दूध से भागती नहीं भागती। सुन लिया जी आपने। अच्छा डॉक्टर से ये बताएं कि प्रेगनेंसी में लेट हो गए जी, फिर बताएं कि फिर क्या बनता है? फिर भी भाग जाती हैं? नहीं भागती, नहीं भागती। यहाँ पर आपको मार्जिन मिल जाता है। देखिए जी, मैं एक बात अक्सर करता हूँ, इस वक्त दुनिया में जो कमर्शियल ब्रीड है ना जी, डेयरी के और लेके, वो हॉल्स्टीन फ्रीजियन ही है। ये डॉक्टर साहब ने खर्चे बोले, ये मैंने यहाँ पर आपके सामने कैलकुलेशन कर दी है। डॉक्टर साहब को गायों में कोई थोड़ी सी बचत है, लेकिन भैंसें इनको नुकसान कर रही हैं। अगर भैंसें और गायें मिला ली जाए, इस पूरे फार्म का हिसाब किताब करें, तो एवं ना जिन्होंने कहते हैं ना कि बस ब्रेक इवन सही हो रहा है। क्यों? वजह लोग भैंस का रेट देने को तैयार ही नहीं है। डॉक्टर साहब आज और आप यहाँ पे इस्लामाबाद में बैठे हैं, 300 रुपया यहाँ पे अगर दूध का रेट करते हैं, ग्वाला लेके जाता है? नहीं। इस्लामाबाद की एक बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, तो नाम ही इतना सारे जानते हैं। 160 रुपए ये उनको दूध घर में दे के आते हैं। तो दरअसल इस्लामाबाद से बैठे हो यार, इतने दूध क्यों नहीं अपनी दुकान पहुंचे? यहाँ पर तो मेरे कई सारे दोस्त हैं, कई सारे फार्मर हैं, वो तो 250-250 का दूध बेच रहे हैं। भैंसों के साथ में हो, मिक्स दूध हो। आप भैंसें इतनी मिकदार में नहीं है कि हम मिक्स दूध चला सकते। मैं अपनी बात सुने, आप 80-20 भी कर लें, माइते दो छट्टा ही कर लो, भावे 10 किलो दूध माइता कर लो, 90% गाय का कर लें। इस्लामाबाद में किसी फैमिली को घर में दे आए, लम्बा आ जाए तो मेरे को आकर मैंने फाड़ ले। मसला क्या है? मैं बताता हूँ मसला क्या है। मसला ये है कि आप दूध देते हैं ग्वाले को, ग्वाला जो है उसने आगे डालना होता है पानी। अब अगर दूध की फैट ज्यादा है, उसमें भैंस का दूध ज्यादा है, तो दूध को पानी ज्यादा लगाया जा सकता है। अगर उसमें गाय का दूध ज्यादा है, भैंस का दूध कम है, तो पानी कम लगेगा। नुकसान किसको है? ग्वाले को होगा ना। अगर आप भैंस का दूध कम शामिल करेंगे, नुकसान किसको है? ग्वाले को। अब मसला ये है कि जिस घर में दूध जा रहा है उसको नहीं पता इस बात का। अगर वही 230 में 240 में अगर आप घरों में दूध देकर आए, आप बिलीव करें 10% भैंस का कर ले, 90% गाय कर लें, लोग आपको दुआएं देंगे। मेहरबानी करके ये स्टेप ले लें, आप जो है ना जिंदों में हो जाएंगे। वरना इतनी सारी आप लोग मेहनत कर रहे हैं, इतनी सारी खेचल कर रहे हैं, और इतनी खूबसूरत माशाल्लाह कटियां कटे आपके हैं। एक टाइम आएगा जब बचना कुछ नहीं, आपको ये सारे बुरबुरे लगेंगे, दर्दे सिर बन जाते हैं। तो मेरे भाइयों, अगर आपने कारोबार करना है, भैंस और गाय का दूध मिक्स सेल करना है तो 250, भैंस का दूध सेल करना है तो 200, गाय का दूध सेल करना है तो इस्लामाबाद में HF 160 के साथ। और अगर आप पंजाब के किसी ऐसे शहर में बैठे हैं जहां पे मकई अवेलेबल है, तो 145 के साथ कारोबार में आप अच्छे पैसे बना सकते हैं। ये फिजिबिलिटी एक हमने आपको टूटी फूटी से करके बयान करती है। उम्मीद करता हूँ इससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह की ज़्यादा मुझे खैर फरमाए। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज 5 अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।